पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं कि फुटेजेस सामने आ रही हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों से, जहां पर एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन हो रही है। अवाम और पुलिस आमने सामने आ गई है, शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं। दफ़ा 144 लग चुकी है कश्मीर की 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर। कोई पॉलिटिकल असम्बली अलाउ नहीं की जा रही, लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, लोग भी पुलिस वालों पर तशद्दुद कर रहे हैं कुछ जगहों पर। ये सारी सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची, बहुत से लोग इस पर सवाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है उसके ऊपर कोई मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग या ऑब्जेक्टिव किस्म का एनालिसिस देखने को मिलता नहीं है, इसीलिए लोगों को मालूम नहीं है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। मेरा ख्याल है कि इस पे तो आज़ाद कश्मीर या कश्मीर के लोगों को यकीनन शाबाशी बनती है कि उन्होंने अपने राइट के लिए इतना स्ट्रांगली जो है एक तरह का अटैक या एक तरह की बात जो है वो शुरू की है, प्रोटेस्ट शुरू किया है। कश्मीर जल रहा है, ये बात पाकिस्तानी कोई 6-7 दहाइयों से सुन रहे हैं। उनकी दीवारों पे लिखा होता है, उनकी अखबारों पे लिखा होता है और टीवी स्क्रीनों पे चल रहा होता है। मगर इस बार कश्मीर जल रहा है, वो पाकिस्तान का जो आज़ाद कश्मीर है, जिसको भारत में POK वटेवर कहा जाता है, वो अब जल रहा है। ये ख़बर है इस वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट, और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं, रेंजर्स दाखिल हो चुकी है और हेलीकॉप्टर से लोग उतर रहे हैं और सूरत हाल बड़ी ईरान ने विजिट तो पाकिस्तान का किया, लेकिन 10 इयर्स डील की है इंडिया से। देखिए, अभी तो ईरान के प्रेसिडेंट रईसी विजिट करके गए हैं पाकिस्तान का, तो अभी कुछ दिन के अंदर ही अब ये खबर आ रही है कि इंडिया और ईरान ने 10 साला डील कर ली है। जय हिंद दोस्तों, लोकसभा चुनाव भारत में अपने चरम पर है। आखिरी के 2 चरणों का चुनाव अभी बाकी है। ऐसे में इस बार के लोकसभा चुनाव में जो सबसे चर्चित बातें रही, उसमें भाजपा का 400 पार का नारा और PM मोदी की गारंटी, इस पर खूब चर्चा हुई और इसके बारे में ये भी शंका जाहिर की गई कि PM मोदी 400 सीटें पार जाने की बात ही क्यों कर रहे हैं। इसी को लेकर ये भी बात सामने आती है कि PM मोदी अपनी गारंटी पूरी करने के लिए जाने जाते रहे हैं। घरेलू मोर्चे पर तो उन्होंने कई सारी गारंटियां पूरी की है, लेकिन अभी जो समय है वो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दी गई उनकी गारंटी पूरी करने का। कहीं न कहीं दुनिया को लगता है कि इसीलिए PM मोदी 400 सीटें मांग भी रहे हैं, जिसमें चीन और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं। अगर उनको लगता है कि मोदी उन्हीं के लिए 400 सीटें मांग रहे हैं। दरअसल सबसे पहला मुद्दा है POK, जिस पर PM मोदी हमेशा गारंटी देते रहे हैं। POK में अभी आपने पिछले 2 या 4 दिनों से देखा होगा कि किस तरह वहां पर बवाल जारी है और बगावत जारी है। और ऐसे समय में ही जब पाकिस्तानी ऑक्यूपाई कश्मीर के मुस्लिम नेता PM मोदी को संदेश भेजकर उनसे मदद की मांग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही हालात है जैसे 1971 में बांग्लादेश में थे और बांग्लादेश के तत्कालीन मुजीबुर रहमान ने उसी तरह से भारत से मदद मांगी थी। क्या वो समय आ गया है? क्या PM मोदी की ये गारंटी पूरी होने का समय आ गया है? क्या इसलिए PM मोदी 400 पार मांग रहे हैं? ऐसा लगने लगा है। कश्मीर के POK में जो बगावत हुई, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है जैसे पहले से सोची समझी हुई है, क्योंकि वहां पे एक्शन कमेटियां पिछले 2 साल से बननी शुरू हो गई थी। पाकिस्तान सरकार को इसकी भनक भी नहीं लगी, और अब जब पाकिस्तानी सेना वहां से भागती नजर आई, तब उनको पता चला कि कश्मीर में क्या हो गया। अभी भारत में इलेक्शन चल रहे हैं और 4 जून को उनका रिजल्ट आना बाकी है। ऐसे में अगर PM मोदी 400 पार जाते हैं तो कहीं ना कहीं POK को लेने के लिए उनके पास एक ताकत होगी, और अभी से इसकी शायद भूमिका भी बननी शुरू हो गई है कि कश्मीर में इस तरह बवाल होना और फिर कश्मीरियों का PM मोदी से मदद मांगना। साथ ही साथ इसके साथ ही दूसरी गारंटी भी मोदी की पूरी हो जाएगी, जिसमें CPEC, जो चाइना के कुटिल इरादों को दर्शाता है, जो POK से होके गया है और POK को भारत के PM से लेकर आम जन तक कहते हैं कि हमारा अभिन्न हिस्सा है। CPEC जो गवादर को जोड़ेगा वो POK से होके ही जाता है, और ऐसे में
चीन को साथ के साथ इसी गारंटी को पूरा होते ही सबक मिल जाएगा। अगर पीओके भारत में मिलता है या मिला लिया जाता है तो चीन का ग्वादर पोर्ट तक जाने का सपना भी ध्वस्त हो सकता है और मोदी की ये दूसरी गारंटी भी पूरी हो सकती है। इसी को लेकर चीन में और पाकिस्तान में हलचल जारी है। चीनी सरकार के मुखौटे ग्लोबल टाइम्स ने भी एक खबर छापी, एक आर्टिकल छापकर बताया कि जिस तरह पीएम मोदी 400 पार मांग रहे हैं और जिस तरह चाबहार पोर्ट जो कि सिर्फ 1 साल के लिए ही इंडिया को मिलता था, उस पर लगातार 10 साल तक का समझौता करके कहीं ना कहीं चीन के पैरों में कील ठोक दी गई है और इसके मुकाबले चाबहार पोर्ट को 10 साल तक भारत के पास रहने का समझौता ईरान के साथ कर लिया गया है। अब चीन को लगता है कि उसका पीओके में से गुजरने वाला सी पैक तो खतरे में है ही है, साथ ही ग्वादर का उसका सपना भी टूट सकता है। और उसको लगता है, ग्लोबल टाइम्स में छपी रिपोर्ट के अनुसार चीन को लगता है कि इसीलिए पीएम मोदी 400 पार जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनको शायद इसलिए ताकत चाहिए। वहीं दूसरी ओर मणिशंकर अय्यर और फारूक अब्दुल्ला जैसों को भी कहीं ना कहीं एहसास हो गया है कि भारत पीओके पर कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। खासकर अगर पीएम मोदी तीसरी बार इतने जबरदस्त समर्थन से सत्ता में आते हैं तो ये निश्चित है। इसी को लेकर उन्होंने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया है और मणिशंकर अय्यर तो पाकिस्तान में बैठ के कह के आ गए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत हिम्मत ना करे। इसी तरह फारूक अब्दुल्ला ने भी यही बात दोहराई कि भारत ऐसा दुस्साहस करने का कोशिश ना करे, लेकिन पीएम मोदी जैसे कि अपनी गारंटियों के लिए जाने जाते हैं, अपने पक्के इरादे के लिए जाने जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल संभव है कि अगर वो तीसरी बार सत्ता में आते हैं और 400 पार के साथ आते हैं तो तैयार रहिए, पीओके पे एक्शन किसी न किसी रूप में जरूर होगा। आगे आप पाक मीडिया को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। तो ये जब हमने जानने की कोशिश की तो आइडिया ये हुआ कि पिछले साल तकरीबन ये बात है 8 मई 2023 की, जब रावलाकोट और पूंछ सेक्टर से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हुआ, एक्शन कमेटियां बनना शुरू हुईं। और वो क्यों बनना शुरू हुई? वो इसी वजह से कि 2024 में पूरा पाकिस्तान जो गंदम को रो रहा है, जहां पर इस साल यानी कि इस मॉडर्न एज में जब दुनिया भर की फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस, उनके कंसर्न्स आप देख लें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिबेट कर रही हैं, वो बैठ के जो जेंडर पैरिटी है उसकी बात कर रही हैं। हम यहाँ पर अब भी रोटी और भूख को रो रहे हैं। हालांकि अगर यही सिलसिला रहा और गवर्नमेंट ने और जो लोग पाकिस्तान चलाते हैं अगर उन्होंने यही रवैया रखा और लोगों को उनके राइट्स ना दिए तो फिर कश्मीर के बाद यकीनन केपीके और बलूचिस्तान और दूसरे इलाकों के लोग भी खड़े हो जाएंगे। इस वक्त भी वो लोग कह रहे हैं कि जी जो मंगला डैम है वहां पे जितने की बिजली बनती है हम वही पैसा देंगे, उससे ऊपर पैसा नहीं देंगे। और अब एक नई डिमांड आ गई है, साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी जो हैं वो इस तरफ ही जा रहे हैं और उनका भी यही कहना है कि अगर उनकी डिमांड्स पूरी ना की गई तो शायद वो भी कश्मीर के लोगों की तरह सड़कों पर आएंगे। कश्मीरी कह रहे हैं कि हमें अब महंगाई से भी सरोकार नहीं रहा, अब जो हमारे ऊपर अटैक हुए हैं, हमारे लोग जो मरे हैं और जो हमारे ऊपर क्रैकडाउन हुआ है, अब उस खून का हिसाब देना होगा। तो ये गूंज इस्लामाबाद तक पहुंच रही है लोगों तक? सर बिल्कुल पहुंच रही है और ये गूंज जो है वो इस्लामाबाद के लोग भी सुन रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ जो लड़ाई झगड़े मार कुटाइयाँ हुई हैं उसके पीछे जो है वो 9 मई भी है। वहां पर इन्होंने कुछ कोशिश की थी कि ये 9 मई जैसा कुछ क्रिएट कर सकें और वहां पे इन्होंने पोस्टर लगाने की जो पोस्टर्स होते हैं या जो फ्लायर्स होते हैं वो वहां पर लगाने की कोशिश की थी, जो उन लोगों ने नहीं लगने दिए। और वहां के लोगों ने, जो वहां के मकामी लोग हैं, उन्होंने वो नहीं होने दिया और इस वजह से इनका जो एक शायद कोई ड्रामा नया क्रिएट करने की कोशिश थी वो धरी रह गई। और उसमें लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो क्रिएट हो जाता तो शायद ये उठकर फिर कहते कि ये भारत ने करवा दिया है और भारत
ऐसा चाहता है और भारत ने हंगामा करवा दिया है। ये इल्ज़ाम भी भारत पे आ सकता था, लेकिन वहाँ के लोगों ने ऐसा होने नहीं दिया। इस वजह से भी एक फ्रस्ट्रेशन है एक तरह की, वरना ये बहुत पहले इनकी जो शर्तें हैं या जो डिमांड्स हैं उसको मान के इस चीज़ को रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने 3-4 दिन ये हंगामा होने दिया। लोगों की जानें गई, लोग जख्मी हुए, कई गाड़ियां जला दी गई, बहुत हंगामा रहा। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि बातचीत हो रही है जी, हम डायलॉग कर रहे हैं। जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने जी कमेटी बुला ली थी, उन्होंने कहा था जी हम उनसे डिस्कस करेंगे। और इसी तरह की नौटंकियां जो हमेशा पाकिस्तान करता आया है वही कुछ चल रहा था। लेकिन अब हुआ ये कि अब एक के बाद एक जो है इनके लिए नई मुसीबतें खड़ी होती चली जा रही हैं। और ईरान की चाबहार पोर्ट का तमाम कंट्रोल इंडिया के पास चला गया है। अब चाबहार पोर्ट का कंट्रोल कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर इंडिया के पास है। तो चाबहार पोर्ट पहले भी इंडिया के पास रही, लेकिन फर्क यह है कि इंडिया के पास पहले 10 इयर्स के लिए नहीं थी, वो साल साल का एग्रीमेंट हुआ करता था। अब साल का जो एग्रीमेंट होता है उसके अंदर आपको ये नहीं पता होता कि नेक्स्ट ईयर आप यहाँ पर यही वाले ऑपरेशंस कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि नेक्स्ट ईयर क्या होता है, आपको दोबारा से डील करनी पड़ेगी, दोबारा से जो है वो सिग्नेचर करने पड़ेंगे, साइन करने पड़ेगा एग्रीमेंट। तो करना चाहेंगे नहीं करना चाहेंगे क्या होगा। तो उस पे मैं देख रही थी कि डॉक्टर जयशंकर ने इस हवाले से जो गुफ्तगू फरमाई है उनका भी यही कहना था। आप जरा उनका 1-2 सेंटेंस सुन लें कि उन्होंने ये क्या कहा है कि अब क्यों फर्क है, और पहले भी उनके पास थी लेकिन आखिर क्या उनको क्यों 10 साल का मुआहिदा करना पड़ा। लेकिन सवाल तो ये है कि वो क्या कहते हैं कि लगाइयां किदे नाल ते वधाइयां किदे नाल, यानी कि ईरान के प्रेसिडेंट अभी तो पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद वो उन्होंने वापस जाते ही जो डील है वो इंडिया से कर ली, तो पाकिस्तान को बाईपास किया गया। पाकिस्तान को बाईपास करके ये किया है। देखिए, बाईपास तो करने की छोड़ ही दीजिए, इसकी वजह ये है कि कोई पूछेगा ही क्यों। एक तो ये बात कि जब ईरान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान गए थे तो उस वक्त हमने आपको सारी न्यूज आप तक पहुंचाई थी, जिसमें हमें पता ही चला था कि उनको रिसीव करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, उनको रिसीव करने के लिए प्रेसिडेंट भी नहीं गए थे, उनको रिसीव करने के लिए कोई बड़ा मिनिस्टर भी नहीं गया था, उनको रिसीव करने के लिए मेरा ख्याल है हवाबाजी के या कोई जो पीरजादा मिनिस्टर हैं वो गए थे। सब बड़े हैरान, हम उन सबने कहा ये तो ये कहा गया कि ये थोड़ा सा लगता है कि ये लो प्रोफाइल रख रहे हैं इसको थोड़ा। तो लो प्रोफाइल जो है वो उसका विजिट रखा गया था। अच्छा, इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अमेरिका की तरफ से ये कहा गया था कि ईरान के साथ कोई भी बिजनेस करेगा, कोई भी डील करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शंस लगेंगी। पाकिस्तान इस वजह से भी डर गया क्योंकि पाकिस्तान के तो आपको पता है कि अमेरिका के बगैर कहाँ जीना और मरना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ईरान के प्रेसिडेंट रईसी जो है जब विजिट कर रहे थे तो हुआ क्या? हुआ ये कि उसी वक्त अमेरिका की तरफ से कह दिया गया, जब उनसे सवाल किया गया डेली प्रेस ब्रीफिंग्स के दौरान, तो उन्होंने कहा कि एग्जैक्टली हम देख रहे हैं, होशियार रहें, ये सैंक्शंस लगेंगी जो भी कारोबार करेगा, जो भी बिजनेस करेगा ईरान के साथ। तो अब क्या हुआ? इंडिया ने तो ईरान के साथ कर लिया एग्रीमेंट, 10 साल का चाबहार का पोर्ट का ये एग्रीमेंट है। आपने पाक मीडिया को सुना, जिससे साफ पता चलता है कि कश्मीर के जो हालात है वो इतने जल्दी सुधरने वाले नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों के कारण ही पीओके आज पाकिस्तान के हाथ से जाता दिख रहा है और इसके लिए कहीं ना कहीं पीएम मोदी की गारंटी भी पूरी होती दिख रही है। कश्मीरी जो भारत का झंडा लहराते हुए देखे गए और पाकिस्तान के झंडे उन्होंने उतार कर फेंक दिए। जल्द ही चीन के खिलाफ भी उनका ये प्रदर्शन हो सकता है क्योंकि वहां चीन की दमनकारी नीतियां भी जारी है और चीन के खुद के सैनिक आपके वहां पे काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के लोकल कश्मीरियों में असंतोष देखा जाता है। दरअसल पाक फौज हो या पाक के हुक्मरान, उन्होंने कश्मीरियों को खूब लूटा और वहां के संसाधनों पर कब्जा कर लिया। उनके पानी से बनने वाली बिजली पर उनका हक नहीं है। उनको जहां 2 रुपए यूनिट प्रति वादा किया जाता है, लेकिन बिजली दी जाती है 40 रुपए प्रति यूनिट। साथ ही उनके पास खाने के लिए आटा रोटी तक नहीं है। इस भयंकर महंगाई में जहां कश्मीरियों के पास कोई रोजगार नहीं है, ऊपर से पाकिस्तानी सेना अपना कब्जा पूरा जमाए हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने जगह जगह टेररिस्ट कैंप पीओके में बनाए हुए हैं, जिससे आम कश्मीरियों को अपनी दिनचर्या भी पूरी करनी मुश्किल होती है। उनके पास रोजगार नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है।
पैसे नहीं है, उनके बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, हॉस्पिटल उनके पास नहीं है। इस सब को देखते हुए कश्मीरियों ने ठान लिया कि जिस तरह भारत के जम्मू कश्मीर में तरक्की है और चारों तरफ खुशहाली है और शांति है, उसी तरह वो भी एक दिन भारत में मिल जाएंगे। और उनको भी लगता है काश वो आज भारत में होते तो उनके ये हालात ना होते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह रैलियों में भारत के झंडे फहराए गए और जहां भी उनको पाकिस्तान का झंडा दिखाई दिया उसको उतार कर फेंक दिया। दरअसल पीओके हो या खैबर पख्तूनवा या फिर वजीरिस्तान या फिर बलूचिस्तान, कहीं पे भी शांति जैसा कोई बात पाकिस्तान में नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है पंजाबी आर्मी का कब्जा करना। दरअसल पंजाबियों का कब्जा उनकी फौज पंजाब पाकिस्तान की फौज पर तो है ही है, साथ ही पूरे देश के संसाधन भी पंजाबी लॉबी लूट के ले जा रही है। इसी को लेकर वहां बगावती सुर देखे गए हैं। और अगर ऐसा होता है और पीओके के लोग इसी तरह विद्रोह करते हैं तो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि उसके आका चीन के माथे पर भी पसीना आएगा और शायद उसका सपना ग्वादर तक जाने का कभी पूरा नहीं होगा। ये आने वाला समय ही बताएगा। अब भारत के चुनाव में पीएम मोदी को कितनी बड़ी सफलता मिलती है ये इस पर भी निर्भर करेगा। अगर वो 400 पार जाते हैं तो उम्मीद है कि पीओके जल्दी से जल्दी भारत की तरफ आ सकता है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।